हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और मैं पारस माइंड केयर वेलनेस एंड एजुकेशन सेंटर तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। अभी तक हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में या मेंटल हेल्थ के अंदर कई सारी चीज़ें देखी। अभी हम कंडीशंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, धीरे 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 एक एक कंडीशन हम समझेंगे। सबसे पहला है डिल्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं डिल्यूजन के बारे में डिटेल में। डिल्यूजन ये शब्द आपने कई दफा सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये शब्द आपने कई दफा सुना होगा, भ्रम। है ना, भ्रम आपने कई बार सुना होगा कि भ्रम होते हैं लोगों को। ठीक है, भ्रम मतलब क्या? फॉल्स बिलीफ। भ्रम मतलब क्या? फॉल्स बिलीफ। मतलब हम किसी गलत चीज के ऊपर या जो चीज सच नहीं है उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। डिल्यूजन का भी यही मतलब है। ठीक है, डिल्यूजन ये जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ शब्द है। कहाँ से आया हुआ है? लैटिन वर्ड से आया हुआ शब्द है। डेलियोर करके एक शब्द था। ठीक है, डेलियोर करके एक शब्द था जिससे ये शब्द डिस्कवर हुआ है, इन्वेंट हुआ है। डिल्यूजो करके भी एक शब्द था जहां से ये शब्द इन्वेंट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज के ऊपर भरोसा करना जो चीज असलियत में है ही नहीं या जो चीज सच नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन। देखिए, डेफिनेशन में अब हम समझते हैं कि डिल्यूजन क्या होता है। फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट फर्मली हेल्ड डिस्पाइट क्लियर एविडेंस टू द contrary and not accepted by person's culture, religion and socio-cultural group। ठीक है, हम आसान शब्दों में समझते हैं। फॉल्स बिलीफ या आपका एक ठोस बिलीफ जो हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी या हमारा जो भी नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न है उसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन। जैसे कि कई कल्चर्स में हो, अभी हम सबको पता है ये हमारी अर्थ है ना? अर्थ कैसी है, हमारी पृथ्वी कैसी है, इस तरह से राउंड है। ठीक है, लेकिन कई कल्चरल के अंदर पृथ्वी को इस तरह दिखाया गया है, फ्लैट बताया गया है। ठीक है, सो ये होता है कि आपका एक ठोस बिलीव है, आपका एक फर्म बिलीव है कि नहीं ये गलत है, चाहे इसके साइंटिफिक प्रूफ हो, चाहे सब कुछ हो, लेकिन ये गलत है। सही क्या है? ये वाला। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं? डिल्यूजन। आपका फर्म बिलीफ, आपका फॉल्स बिलीफ जो सच नहीं है ना? इसके अंदर कुछ पॉइंट आते हैं। नॉट करेक्टेड बाय लॉजिक। आप कितना भी साइंटिफिक लॉजिक दे दो, आप कितना भी सर पटक लो, आप समझाने की कोशिश कर लो, वो लोग मानेंगे नहीं। तो आप उन्हें करेक्ट नहीं कर सकते लॉजिक के साथ। नॉट शेयर्ड बाय अदर, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। नॉट एक्सप्लेन बाय कल्चरल नॉर्म, आप कल्चर के थ्रू उन्हें ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, आपके मन में एक बिलीफ अगर बैठ गया, ठीक है, कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ठीक है, या ये जानवर खराब है, या ये इन्वायरमेंट खराब है, या इस जगह के लोग खराब है, आपके अगर माइंड में वो चीज फिट बैठ गई तो आप कितना भी ट्राई करो या सामने का इंसान कितना भी आपको समझाने की कोशिश करे कि भाई ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका वो एक फॉल्स बिलीफ है कि नहीं ये लोग बुरे हैं, ये लोग अच्छे हैं, ये जगह खराब है, ये जगह अच्छी है ना? तो ये है फॉल्स बिलीव, ये है डिल्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं डिल्यूजन के अंदर इटियोलॉजी के तरफ। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? कॉजेस, कारण। ठीक है, हो किस तरह रहा है, कारण।
ये जो डिल्यूजन है ये हमारे अंदर आ किस तरह रहा है। हर इंसान में डिल्यूजन होते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास डिल्यूजन नहीं है, हर इंसान के अंदर डिल्यूजन होते हैं। अभी हम जब टाइप्स देखेंगे ना तब मुझे बताना है कि आपके अंदर कौन सा डिल्यूजन है, ठीक है। पहले हम इटियोलॉजी समझते हैं कि डिल्यूजन हो क्यों रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर डिल्यूजन किस तरह आ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है डोपामिन डिसरेगुलेशन। सबसे पहला कारण है डोपामिन डिसरेगुलेशन, ठीक है। एक इमेज की तरह से समझते हैं, चलो, ठीक है। ये इमेज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, मैं आपको जस्ट एक चीज़ बताता हूँ। ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, VTA, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ठीक है। ये जो एरिया है VTA, ये हमारे मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिवॉर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये जो एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोन मिक्स हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट है, डोपामिन है, गाबा न्यूरॉन्स है, सेरोटोनिन है, ये सारे इधर अवेलेबल होते हैं और ये उनकी न्यूरल पाथवे है, ठीक है। अब इसमें जो ये मीजो लिम्बिक पाथवे है, ये ब्लू लाइन वाली, ये देखो, ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये मीजोलिम्बिक पाथवे है, ठीक है। अब ये जो मीजोलिम्बिक पाथवे है, अगर इसमें डोपामिन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, नॉर्मल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डोपामिन का सिक्रेशन यहाँ पर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो हमें पॉजिटिव सिम्टम्स दिखने लगते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम मतलब साइकोटिक सिम्टम जिसे हम कहते हैं, जिसमें हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है, ठीक है। तो जैसे ही डोपामिन अगर मीजोलिम्बिक पाथवे में बढ़ गया, वैसे ही हमें डिल्यूजन दिखने लगता है। जैसे कि डिल्यूजन क्या दिखने लगेगा आपको, कि मेरे माँ बाप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मारने की कोशिश, लेकिन आपका वो बिलीफ है कि नहीं ये मुझे मारना चाहते हैं। ये जो मेरा नेबर है ये मेरे ऊपर नजर रखे हुआ है, नहीं रखी उसने नजर आपके ऊपर, फिर भी आप बिलीव करते हैं कि इसने मेरे ऊपर नजर रखी हुई है, ये मुझे मेरे ऊपर स्पाई कर रहा है, ये मेरे अंदर की जानकारी जानना चाहता है, और फिर मैं जब घर से निकलूं तो ये सारा घर लूटना चाहता है। नहीं करना चाहता कोई ऐसा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो फॉल्स डिल्यूजन, सॉरी, फॉल्स बिलीफ बैठा हुआ है। पहला रीजन क्या है कि ये जो मीजोलिम्बिक पाथवे है इसमें डोपामिन का बढ़ जाना, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कारण, ठीक है, डोपामिन डिसरेगुलेशन, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि VTA जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रिवॉर्ड्स के लिए और मोटिवेशन के लिए, और उसके अंदर और भी कई सारे हार्मोन्स अवेलेबल है, जैसे कि गाबा न्यूरॉन्स है आपके, आपका सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट है, ठीक है। तो अगर डोपामिन डिसरेगुलेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो बाकी के हार्मोन्स है जैसे कि सेरोटोनिन एंड ग्लूटामेट, ठीक है, इनमें भी इम्बैलेंस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी इम्बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से भी हमें डिल्यूजन होता है, समझते हैं, ठीक है। ये जो सेरोटोनिन है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूड के लिए, हमारे इमोशंस के लिए, हमारी स्लीप के लिए, हमारे नींद के लिए। और ये जो ग्लूटामेट है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी लर्निंग के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, ठीक है। हम एक चीज से समझते हैं, ऐसा समझिए कि 100 ml VTA के पास हार्मोन्स है, ठीक है। 25 ml डोपामिन है, 25 ml सेरोटोनिन है, 25 ml क्या कहते हैं ग्लूटामेट है, और 25 ml गाबा है, ठीक है। ये टोटल हो गए 100, ये नॉर्मल है, बैलेंस में है,
सबसे पहले क्या हो गया, डोपामिन डिसरेगुलेशन, डोपामिन बढ़ गया ना, बराबर है। अब डोपामिन बढ़ गया तो कितना होगा, हम समझते हैं कि डोपामिन बढ़ गया तो 50 हो गए, है ना। अब ये 100 हो रहे हैं क्या, नहीं ये तो 125 हो रहे हैं सर, बराबर है ना। नहीं तो हमें तो 100 ही चाहिए, फिर ये क्या हो जाएंगे, ये हार्मोन कम ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हार्मोन्स जो है कोई 20 हो जाएगा, कोई 10 हो गया, कोई 30 हो गया, क्या हो गया, ये इम्बैलेंस हो गए, बैलेंस में रहे क्या, अब इम्बैलेंस हो गई। किस वजह से इम्बैलेंस है, क्योंकि डोपामिन का डिसरेगुलेशन हो गया। एक हार्मोन का डिसरेगुलेशन होने की वजह से बाकी हार्मोन्स भी क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, और बाकी हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, इम्बैलेंस हुए, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका मूड खराब है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी लर्निंग में दिक्कत आ रही है, आपके मेमोरी फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, आपके ब्रेन फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड रीजन, ये हो गया हमारा सेकंड रीजन किस चीज का, डिल्यूजन होने का। अब नेक्स्ट है ब्रेन लेशन, नेक्स्ट रीजन है, नेक्स्ट कारण है ब्रेन लेशन। ठीक है, ब्रेन लेशन मतलब हमारे ब्रेन को चोट लगना। ठीक है, चोट किस तरह से लगेगी हमारे ब्रेन को, आप बाइक चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो ब्रेन को चोट लग सकती है आपके। उसके बाद में अगर सर्जरी हो गई है, ब्रेन की सर्जरी हो रही है, तो भी ब्रेन को इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। ठीक है, सो ब्रेन लेशन, ब्रेन लेशन के अंदर एक्सीडेंट है, सर्जिकल इंसल्ट है, उसके बाद में डिमेंशिया है, आप चीजें भूलने लग रहे हो, उसके बाद में ब्रेन ट्यूमर है, अगर आपका जो ब्रेन है, ये जो आपका ब्रेन है, इसके अंदर अगर ट्यूमर डेवलप होने लग गया, कैंसरस ट्यूमर डेवलप होने लग गया, तो ऑब्वियसली वो आपके ब्रेन को कंस्ट्रिक्ट करेगा, दबाने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो आपके ब्रेन को दबाएगा, आपका ब्रेन इंजर्ड होने ही वाला है ना। नॉर्मली स्पेस तो नहीं है ना हमारे पास कि ब्रेन बड़ा हो जाए, उतने में ही है जो है वो। तो अगर ट्यूमर होने लग गया, इधर एक कैंसर की गांठ जिसे हम कह सकते हैं वो होने लग गई, तो ऑब्वियसली है कि आपका ब्रेन डैमेज होगा। ब्रेन डैमेज हुआ तो आपको डिल्यूजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कारण है जेनेटिक्स। नेक्स्ट कारण क्या है, जेनेटिक्स। ठीक है, अगर आपके फोर फादर्स में ये डिसीज कंडीशन हुई है, तो आप प्रॉन हो इस कंडीशन के लिए कि आपको डिल्यूजन हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेरे पापा को है तो मतलब, जेनेटिक्स का ये है कि हाई हो जाती है रिस्क कब, जब हमारे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ये वाली कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री रिलेशन या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स क्या होता है, जैसे कि मेरा डायरेक्टली ब्लड ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट है, मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप, मेरा भाई है, या मेरे बच्चे हैं। अगर मुझे है तो मेरे बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, मेरे माता पिता में से किसी एक को है तो मुझे हो सकता है, मेरे भाई को हो सकता है। ठीक है, तो ये है कि हम डायरेक्टली फर्स्ट डिग्री रिलेशन में है या फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जेनेटिक जो है, हेरिडिटरी जो है चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। अगर आपके पापा को नहीं है, तो अगर आपके दादा को है या दादा के पिता को है, तो भी आपके तरफ वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट डिग्री मेंबर को अगर है, तो होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है, हाई है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन जो है ये होने का, इसे हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर, न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल फैक्टर। अभी जो हमारा ये ब्रेन है, हमारा ये जो दिमाग है, ये पैदा होने से पहले भी डेवलप हो रहा होता है। कहाँ डेवलप होता है, माँ की पेट में।
सही बात है ना, माँ की पेट में बच्चे का सर बढ़ रहा है, उसका ब्रेन बढ़ रहा है, उसके ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या फोकस कर रहे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल। ठीक है, अब अगर माँ की पेट में बच्चे का ब्रेन ठीक तरह से डेवलप नहीं हो रहा तो डिल्यूजन हो सकता है। कब कब नहीं होगा माँ की पेट में बच्चे का ब्रेन डेवलप? सबसे पहले अगर माँ को कोई इन्फेक्शन हो जाए, HIV हो गया, ठीक है, STD हो गया, या तो फिर वजाइनल इन्फेक्शंस है, ठीक है, UTI है, और भी कई सारे इन्फेक्शंस है, या डिसीज कंडीशन है, कोई डिसीज कंडीशन हो गई, माँ एडमिट है 2 महीने 3 महीने से हॉस्पिटल में, तो इस वजह से क्या है, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में असर होता है और आगे जाके बच्चा डिल्यूजन हो सकता है। और क्या हो सकता है कि चलो माँ को इन्फेक्शन नहीं हुआ, फिर भी ब्रेन डेवलपमेंट बंद हो सकता है क्या, या कम हो सकता है क्या? हो सकता है। माँ गिर गई प्रेगनेंसी के वक्त, माँ का एक्सीडेंट हो गया प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी के वक्त बच्चा गिर गया, डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो भी ब्रेन डेवलपमेंट पर असर हो सकता है। और अगर न्यूरो डेवलपमेंट जो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट पर अगर असर हुआ तो आगे जाके हमें डिल्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा रीजन, ये पांचवा कारण है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट कारण, स्ट्रेस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। स्ट्रेस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। आजकल की जो हमारी लाइफ है, जो हमारी दिनचर्या है, इसमें स्ट्रेस बहुत है, ठीक है। अब स्ट्रेस का मेन कारण जो है, अभी डिल्यूजन कब कब होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ एक रीजन। सबसे पहला एक रीजन है स्ट्रेस में ना, ब्रेकअप, ठीक है। ये एक्चुअली में रीजन है, हाँ, आप ये मत कीजिए कि मैं कह रहा हूँ ऐसा। एक ब्रेकअप एक रीजन है। क्या रीजन है बताता हूँ। एक लड़का है, वो एक लड़की से प्यार करता है, बाद में वो लड़की चली गई, ठीक है, उसकी शादी हो गई, उसको बच्चे हो गए, 2-3 साल हो गए उसकी शादी को। अब यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान रहेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो भाई ये चली गई, जाने दो, वो उसके रास्ते खुश, मैं मेरे रास्ते खुश, नॉर्मल है। अब नॉर्मल में अभी इसमें हो क्या रहा है कि नहीं, वो मेरा टेस्ट ले रही है, वो गई नहीं है मुझे छोड़ के, वो मुझे ना देखना चाहती है कि मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है, ठीक है। वो जो ये फोटो डाल रही है शादी के, ये सब नाटक है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है सब। सब लोग प्रूफ दे रहे हैं कि अरे भाई उसकी शादी हो गई है, छोड़ सब ये वो, नहीं नहीं, वो मेरा टेस्ट ले रही है, आएगी वो एक दिन वापस आएगी। ये क्या है, ये डिल्यूजन है, उसका फॉल्स बिलीफ है ये, है ना। वो जा चुकी है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है कि नहीं भाई आएगी आएगी आएगी, अरे बच्चा हो गया उसे, नहीं नहीं आएगी। तो ये क्या है, ब्रेकअप की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है, जो ट्रॉमा हो रहा है, उसकी वजह से डिल्यूजन में जा रहा है इंसान, ठीक है। सिर्फ ब्रेकअप की वजह से ट्रॉमा होता है क्या? नहीं। एक करोड़पति इंसान है, अचानक से फाइनेंशियल लॉस हो गया तो स्ट्रेस होगा, ठीक है। घर बिक गया, सब बिक गया, तो उसके मन में तो वो अमीर ही है, ठीक है। लेकिन अब देखे तो वो फाइनेंशियली बिखर चुका है पूरी तरह से, लेकिन वो उस डिल्यूजन में रहेगा कि नहीं मैं तो अमीर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा है वैसा है, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किसी भी तरह हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो सकता है, मैन मेड्स की वजह से हो सकता है, कार एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, आपका किसी भी कारण की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया, उसके वजह से क्या हो रहा है, डिल्यूजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो कारण है वो है सब्सटेंस अब्यूज। नेक्स्ट कारण क्या है, सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज भी कह सकते हैं, सब्सटेंस यूज भी कह सकते हैं, सब्सटेंस यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो हम यूज करते हैं जिसके वजह से डिल्यूजन होता है। देखिए, शराब पीने वालों को देखा आपने, दारू पीने वालों को, एक खंबा खत्म किया कि फिर उनकी ना ऐसे हवा में बातें चालू हो जाती है, ठीक है। ऐश्वर्या राय मेरे साथ में थी, शाहरुख खान मेरा दोस्त है ना, मैं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैंने किसी को बताया नहीं है, मैं सब छुप के अमीर हूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं अमीर हूँ, है ना। ऐसी बिखरी बिखरी बातें करने लग जाते हैं। किस वजह से होता है,
सब्सटेंसेस यूज, कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं हम कि जिसके वजह से डिल्यूजन होता है? ठीक है, तो अल्कोहल के वजह से डिल्यूजन हो रहा है, कोकेन के वजह से डिल्यूजन हो रहा है, कैनाबीस के वजह से डिल्यूजन हो रहा है, केटामाइन के वजह से डिल्यूजन हो रहा है, एम्फेटामाइन के वजह से डिल्यूजन हो रहा है, एलएसडी के वजह से डिल्यूजन हो रहा है। ये सारे ड्रग्स हैं। हाँ, ये ड्रग्स के वजह से, अल्कोहल के वजह से हमें डिल्यूजन हो रहा है। ये ड्रग्स मिल कहाँ रहे हैं? तो आजकल का जो पार्टी कल्चर है, आप मेट्रो सिटीज में जाओ, बड़े बड़े मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाओ, तो जहाँ पर पार्टी कल्चर है मेट्रो सिटीज में, तो उस पार्टी कल्चर में ये सारी चीजें प्रमोट होती है। ठीक है, और वहां पर हमें उन लोगों में डिल्यूजन देखने मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप कॉलेज लाइफ पकड़ लीजिए, कॉलेज लाइफ में भी बच्चे नई 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 चीजें ट्राई करना चाहते हैं, तो वहां पर इन इन चीजों को प्रमोशन मिल रहा है, वहां पर ये चीजें प्रमोट हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूअसली इन चीजों का यूज आपको डिल्यूजन में ला सकता है। ठीक है, जैसे कि संजू पिक्चर है एक, उसमें वो हेलुसिनेशंस होने लगते हैं संजू को, कि वो इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। ठीक है, उसे डिल्यूजन होने लगते हैं कई सारे तरीके के। ठीक है, हम टाइप्स में देखेंगे वो भी चीजें। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसने कई सारे सब्सटेंसेस यूज करे हैं, ड्रग्स यूज करे हैं, अल्कोहल यूज किया है, जिसके वजह से उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, ब्रेन को सिग्नल भेजना है मुंबई के लिए, लेकिन सिग्नल चला जा रहा है दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, न्यूरल चैनल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, केमिकल रिएक्शंस प्रॉपरली हो नहीं रही, तो उसके वजह से क्या होता है? डिल्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या है? इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने कहा, माँ के पेट में अगर बच्चा है और इन्फेक्शन हो जाए तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट कम हो सकता है। लेकिन सिर्फ माँ के पेट तक ये बात सीमित नहीं है। आप बड़े हो गए, आप 18, 19, 20, 40, 50, 60 जो भी उम्र है आपकी, लेकिन आपके ब्रेन को अगर इन्फेक्शन हुआ तो आपको डिल्यूजन हो सकता है, या साइकेट्री के कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, HIV हो गया, ठीक है, टीबी मेनिंजाइटिस हो गया, तो ये जो ब्रेन के जो है दिक्कत, तो उसके वजह से भी आपको क्या हो सकता है? डिल्यूजन हो सकता है। ब्रेन को किसी भी कारण इंजुरी हुई, ब्रेन को किसी भी कारण ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आया, तो आपको डिल्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेन में अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो सकता है? आपको डिल्यूजन हो सकता है। अब सिर्फ इतने कारण नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं। जैसा सोशल आइसोलेशन है, एक लड़का जो जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकला, ठीक है, अचानक से घर के बाहर निकला, तो वो नॉर्मल सोसाइटी के साथ कोप नहीं कर पाएगा। घर में बैठे बैठे उसका एक थॉट प्रोसेस बन चुका है। ठीक है, तो नॉर्मल सोसाइटी के साथ में वो मैच होगा क्या? नहीं होगा। नॉर्मल सोसाइटी वाले बोलेंगे ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए, वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसका बिलीफ बैठ गया है कि 15 साल से घर में बैठा हुआ है वो, उसका वो बिलीफ बैठ चुका है। ठीक है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में लड़कियां देखती है कि हाँ हाँ, लड़के देखते हैं, लड़कियां देखती है कि अरे ये इतने पैसे कमा रहा है, चलो मैं भी डांस करती हूँ, मैं भी पैसे कमा लेती हूँ। हाँ, फिर जो फुल कपड़े पहने होते हैं उन्हें हाफ करके डांस करना चालू। ठीक है, 100 वीडियो से जल्दी 100 रुपए भी नहीं कमा पाई। ये क्या है? फॉल्स बिलीफ है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बिलीव कर रहे हो, वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिलीव कर रहे हो कि मेरे को अगर 1 मिलियन व्यूज आ गए तो मैं फेमस हो जाऊंगी। ठीक है, मुझे रणबीर कपूर के साथ में काम करने का मौका मिल जाएगा, मैं बिग बॉस में चली जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। फॉल्स बिलीफ है सब। ठीक है, इस चक्कर में क्या हो रहा है? लड़के हो, लड़कियां हो, वो कुछ भी फालतूगिरी करने स्टार्ट कर दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, या तो फिर अदर साइकेट्रिक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। अगर सिजोफेनिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, मैनिया हो गया, तो इनकी वजह से भी आपको डिल्यूजन हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा फिक्स रीजन नहीं है कि इसी कारण के वजह से डिल्यूजन हो सकता है, ऐसा हमारे पास कोई फिक्स रीजन नहीं है। इतने सारे कारण हैं, इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम मानते हैं कि हमें डिल्यूजन हो सकता है।
ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स मतलब हम इसे कह सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहला है सस्पिशियसनेस। सबसे पहला साइन क्या है? सस्पिशियसनेस। सस्पिशियसनेस मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, सबके ऊपर वो शक कर रहा है, सबको शक की नजर से देख रहा है, ये हो गया सस्पिशियसनेस या सस्पिशियस बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिड्यूस्ड ट्रस्ट। अब मुझे बताओ, अगर वो सब लोगों के ऊपर किसी के ऊपर मतलब भरोसा नहीं कर पा रहा, ठीक है, सबको शक की नज़र से देख रहा है कि मुझे इसके ऊपर डाउट है, मुझे उसके ऊपर डाउट है, मुझे लगता है इसने मेरे खाने में जहर मिला दिया है, मुझे लगता है ये मेरा पीछा कर रहा है, मतलब वो हर किसी के ऊपर डाउट कर रहा है, हर किसी के ऊपर शक कर रहा है। तो अगर वो हर किसी के ऊपर शक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? ट्रस्ट कर पाएगा क्या वो किसी के ऊपर? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शक कर रहा है ना सबके ऊपर। ठीक है, इसीलिए ट्रस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हॉस्टाइल बिहेवियर, मतलब शत्रुता वाला बिहेवियर रहेगा उसका। शत्रु, वो दुश्मन समझेगा सबको, और ये मेरा बुरा चाहता है, ये मेरा दुश्मन है। अरे वो नहीं चाहता तेरा बुरा, वो तेरा सगा भाई है, वो तेरे माता पिता है, ये तेरा दोस्त है, वो तेरे बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उसे लगेगा कि ये मेरे बुरा चाह रहे हैं, ये मेरे शत्रु है, ये मेरे दुश्मन है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हॉस्टाइल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर इंसाइट। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी जो एक्चुअल कंडीशन है, उसके बारे में हमें पता नहीं होना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पुअर इंसाइट्स। ठीक है, जैसे कि मुझे बुखार है और मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे बुखार है, मैं थोड़ा वीकनेस फील कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। अब यहाँ पर मुझे बुखार है, वीकनेस फील कर रहा है, लेकिन मैं नहीं नहीं मुझे वीक नहीं फील हो रहा, मैं तो एकदम स्ट्रांग हूँ, कुछ बुखार वगैरह कुछ नहीं है मुझे। पुअर इंसाइट्स कि हमारी जो एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में हमें पता नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल विड्रॉवल। अगर आप सोसाइटी पे शक कर रहे हो, आप अगर लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सबको अपना दुश्मन समझ रहे हो, तो ऐसी सोसाइटी में रहना आप पसंद करोगे क्या? नहीं। तो ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी में से खुद को बाहर निकाल लोगे, सोशल विड्रॉ कर लोगे। ठीक है, कि मैं सोशल मतलब शादियों में नहीं जाऊंगा, गैदरिंग में नहीं जाऊंगा, पार्टीज में नहीं जाऊंगा, जहां पर भी लोग इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। सोशल विड्रॉवल। एंड लैक ऑफ एबिलिटी टू टेस्ट रियलिटी। इन्होंने अपनी खुद की एक रियलिटी बना ली होती है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल रियलिटी है उसे फेस नहीं करना चाहते, उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी एक खुद की मेंटेलिटी है, खुद का एक बिलीफ है, और वही वो रियलिटी समझ रहे हैं। तो एक्चुअल जो रियलिटी है उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ उनके अंदर सिम्टम्स नजर आते हैं, साइंस नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम टाइप्स की ओर बढ़ेंगे। देखो अभी अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू है कि कितने टाइप्स है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है इसमें अब, लेकिन हम थोड़े 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 कुछ टाइप्स समझेंगे। ओके, सबसे पहला टाइप है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूटरी डिल्यूजन भी कहते हैं हम इसे, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन या परसिक्यूटरी डिल्यूजन। अब इसमें हो क्या रहा है? अब इसमें मुझे लगता है कि मुझे ना कोई मारना चाहता है, मुझे ना कोई हार्म करना चाहता है, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, या मेरे ऊपर कोई नजर रखे हुए है, मेरे मुझे कोई स्पाई कर रहा है, या तो मेरे खाने में किसी ने जहर मिला दिया है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसमें हम कंटिन्यूअसली ये बिलीव करते हैं कि मुझे कोई मारना चाहता है, मुझे कोई हार्म करना चाहता है, और ये सभी लोग मेरे दुश्मन हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब आप किसी के ऊपर इसमें भरोसा नहीं रख रहे, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि ये मुझे हार्म पहुंचाना चाहता है, ये मुझे जहर देना चाहता है, ये मुझे स्पाई कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाता है? इरिटेबल हो जाता है, तो आपका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है,
आप क्या हो जाते हो, इरिटेबल हो जाते हो, बिहेवियर आपका एग्रेसिव। जैसे कि आपके सामने किसी ने खाने की प्लेट लाकर रखी, अब आपको डाउट है कि इसने इस खाने में जहर मिलाया है, आप खाओगे? नहीं खाओगे। लेकिन वो आपकी माँ है, वो बोलेगी अरे खाना खा ले, खाना ऐसा इतना प्लेट भर के खाना फेंकेगा क्या, खाना खा। अब ये क्या हुआ है, माँ की नॉर्मल टोन हो गई बात करने की। इसे क्या लगेगा कि ये मुझे जबरदस्ती खिलाना चाहती है, मतलब सच में इसमें जहर है और ये मुझे मारना चाहती है, वो खाना फेंक देगा। एग्रेसिव बिहेवियर, इरिटेबिलिटी, है ना। ये हमें सिजोफेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, ऐसे अलग अलग डिसऑर्डर में इस तरीके का डिल्यूजन हमें देखने मिलता है। ठीक है, जैसे कि मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर नजर रखे हुए है, ठीक है, मेरे माता पिता मुझे खाने में जहर मिलाकर मारना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब एक चीज समझिए, टीवी देख रहे हैं आप, टीवी के अंदर एक शो चल रहा है, शो के ऊपर एक एंकर खड़ी है, एकदम मस्त खूबसूरत एंकर खड़ी हुई है। अब एंकर कभी कभी बात करते हुए ऐसी उंगली दिखाएगा, ऐसी उंगली दिखाएगा, इधर उंगली दिखाएगा, है ना। बात करते वक्त हम थोड़े बहुत इशारे करते हैं। अब इस इंसान को क्या लगता है कि वो मुझे इशारा कर रही है, वो मुझे कुछ तो कहना चाहती है, उसने जो अभी इशारा किया ना वो मेरे तरफ किया हुआ था। ये क्या हो गया, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस। कोई मतलब पर्सनली कनेक्शन नहीं है, वो लड़की तुम्हें जानती तक नहीं है, वो कहाँ दूर किधर शो कर रही है, आप टीवी में देख रहे हो और आपको लग रहा है वो आपको इशारा कर रही है। ठीक है, इसको कुछ नेचुरल, मतलब ये नेचुरल लगता है क्या ये चीज? ठीक है, ये इवेंट्स है, ये न्यूट्रल इवेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, पर्सनली रिलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रल इवेंट्स को क्या कर रहे हैं, हम खुद से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर या ग्रैंडियोस डिल्यूजन। ठीक है, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक रील बनाई थी, एक शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट वीडियो इसी के ऊपर, ग्रैंडियोस डिल्यूजन के ऊपर, और उसमें ना मैंने एक एग्जांपल दिया था MLM मार्केटिंग वालों का, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों का मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, ग्रैंडियोस। वो लोग मतलब दिमाग से पैदल होते हैं, मैंने मैंने जितने भी मतलब MLM मार्केटिंग वाले देखे हैं या वीडियोस देखी है, उसमें मुझे समझ आ जाता है कि यार इनका दिमाग जो है ना, मतलब दो चार नहीं, कई सारे स्क्रू ढीले हुए हैं इनके। होता क्या है ग्रैंडियोस डिल्यूजन में, कि हमें लगता है कि मेरे पास बहुत पावर है, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मेरे पास बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत बड़ा फेम है मेरे पास, और एक्चुअली में इनमें से इनके पास कोई चीज नहीं होती। ये बस दिखाते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। फॉर ये MLM मार्केटिंग वाले, मेरे पास BMW है, मैं महीने के 2 करोड़ कमाता हूँ, मैं दुबई में खाना खाने जाता हूँ, कटिंग करने में बैंकॉक में जाता हूँ, है ना। तो इनमें से वो कोई चीज नहीं करते, इनके पास 100 रुपए भी नहीं होते। इनको आप बोलोगे ना कि चल तेरा फोन पे खोल, बता कितने पैसे हैं, नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, 10 ही रुपए क्यों, क्या अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, 2 करोड़ की बात करने वाले क्या अकाउंट में अगर 10 ही रुपए है तो कैसे दिखा पाएगा। तो ये ग्रैंडियोस डिल्यूजन है। इसमें क्या लगता है हमें कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ, बाकी ये जो सब है वो मेरे नीचे है। ठीक है, सो ऐसा बिलीव करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, ग्रैंडियोस डिल्यूजन। ठीक है, होता कुछ भी नहीं है लेकिन दिखाते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। देखिए इसमें एक शब्द यूज हुआ है, कंट्रोल। मेरे पास रिमोट है टीवी का, तो मैं मन चाहा चैनल लगा सकता हूँ। मैंने बटन दबाया, चैनल आ गया, मैंने नंबर दबाया, चैनल आ गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे कंट्रोल कर रहा हूँ चीजों को। एक मूवी आया था, गुजराती मूवी था वश, और हिंदी में ना हमारे हिंदी वाले थोड़े से कॉपी वाले हैं थोड़े, तो हिंदी वालों ने शैतान बनाया था कॉपी करके। तो इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि R माधवन का कैरेक्टर है शैतान मूवी में, तो वो जो है अजय देवगन की लड़की के ऊपर वशीकरण करता है। और वशीकरण करने के बाद क्या होता है कि जो वो R माधवन कहेगा
वही वो लड़की बिहेव करेगी। चाहे वो लड़की नहीं करना चाहती, वो लड़की को लग रहा है कि मैं मेरे माँ बाप को कैसे मारूं, ठीक है, मैं खुद को कैसे हार्म पहुंचाऊं, मैं ये कैसे करूं, मैं वो कैसे, उसे पता है कि ये चीज गलत है, लेकिन वो किसी और के कंट्रोल में है। तो आर माधवन जो बोलेगा मैं वो करूंगी, ठीक है। इस डिल्यूजन में भी ऐसा ही होता है। इस डिल्यूजन में हमें लगता है कि हमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रोल कर रहा है, कोई बाहरी फोर्सेस मुझे कंट्रोल कर रही है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी धुनी वाले बाबा पास चले जाओ, कोई भी बाबा पास चले जाओ, ठीक है, उसके सामने थोड़ा सा डांस वगैरह करो, तो वो बता देगा, वो बोल देगा कि यार इसके अंदर ना आत्मा है और आत्मा इससे ये कंट्रोल करा रही है। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये जो है ये डिल्यूजन है, ठीक है। क्या है ये? डिल्यूजन। हम एक फॉल्स बिलीफ कर रहे हैं, हम एक फॉल्स बिलीफ कर रहे हैं कि मैं जो चीज कर रही हूँ मैं करना नहीं चाहती, कोई और मुझसे करवा रहा है, ठीक है। ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कि आपके जो भी बिहेवियर है, जो भी पर्सनैलिटी है, जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, ये जो कुछ भी है, ये सब कोई एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहा है, कोई बाहर का इंसान कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें कई सारी चीजें आती है। थॉट इंसर्शन है, थॉट विड्रॉवल है, और थॉट ब्रॉडकास्टिंग है। अगर आप इन शब्दों को समझ गए तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि एक्चुअली में चीजें क्या हो रही है। थॉट इंसर्शन, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी मुट्ठी है, ये किया मैंने इंसर्ट, ये चीज मैंने इसके अंदर डाल दी, ठीक है, ये पेन मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया। मतलब ये आपका ब्रेन है, ये एक्सटर्नल थॉट्स है, और ये आपके ब्रेन के अंदर कोई बाहर से थॉट्स डाल रहा है, इसे हम कहते हैं थॉट्स इंसर्शन। आपको लगता है कि बाहर का कोई इंसान मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में कोई थॉट्स डाल रहा है। थॉट्स विड्रॉवल, ये मेरे दिमाग के अंदर मेरे खुद के थॉट्स हैं, ये कोई निकाल रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं थॉट्स विड्रॉवल। एंड नेक्स्ट है थॉट्स ब्रॉडकास्टिंग। जैसे कि क्रिकेट मैच हो रहा है लंदन में, क्रिकेट मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आप घर बैठे लाइव देख सकते हो टीवी के ऊपर, बराबर है। उसे क्या कहते हैं हम? ब्रॉडकास्टिंग, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है? थॉट्स की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। मतलब आपको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ, वो अगल बगल के सारे लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। कि मेरे दिमाग में जो कुछ भी थॉट्स हैं वो सबको समझ रहे हैं, वो सब देख पा रहे हैं, उनके सामने लाइव चल रहे हैं वो थॉट्स। इसे हम क्या कहते हैं? थॉट्स ब्रॉडकास्टिंग। ये जो है सिजोफेनिया जैसी कंडीशन में हमें नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ जेलसी। नेक्स्ट क्या है? डिल्यूजन ऑफ जेलसी, जिसे हम ओथेलो सिंड्रोम भी कहते हैं। जेलस कब होता है इंसान, ठीक है, कब होता है नॉर्मली जेलस इंसान? अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लिटरली नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है समझ लीजिए। अब वो अगर मुझे किसी और के साथ दिख गई, फिर मुझे अच्छा फील होगा? एकदम खुशी होगी? नहीं होगी। क्या होगा? मुझे जेलसी होगी, बुरा लगेगा ना, जलन होगी मुझे, ठीक है। अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप किया कि नहीं ना, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं खुद को टाइम देना चाहती हूँ, मैं खुद के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, तो हम कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं। अगले ही दिन दूसरा बॉयफ्रेंड, ठीक है। अरे मेरे से तो इसने स्पेस मांगा था, अगले दिन दूसरा बॉयफ्रेंड कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये वो, इसके साथ कैसे घूम सकती है? अरे ये तो मेरे से कम पेमेंट कमाता है, फिर भी इसके साथ कैसा घूम रही है? जेलसी, है ना। डिल्यूजन ऑफ जेलसी क्या है? कि हमारा जो पार्टनर है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो हमारी वाइफ हो, हमें ऐसा लगता है कि वो हमें धोखा दे रहा है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे अलावा भी इसका बाहर कुछ तो रिलेशन है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारा बिहेवियर डाउटफुल हो जाता है, हमारा बिहेवियर सस्पिशियस होता है। बीवी वॉशरूम में गई, बीवी किचन में गई, हम मोबाइल चेक करेंगे कि ये किससे बात कर रही है ना। सो ये जो है इसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। देखो,
बिलीव दैट पार्टनर्स इन अनफेथफुल विदाउट एविडेंस, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, लेकिन स्टिल आप क्या कर रहे हो कि आप फॉल्स बिलीफ पकड़ कर बैठे हुए हो कि नहीं इसका कुछ तो चल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि मैराइटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब जो शादी है उसमें झगड़े होते हैं, या तो आप रिलेशन में है उसमें झगड़े होते हैं। कोई औरत किसी से जस्ट बात भी कर रही है तो आप डाउट, हाँ इससे क्यों बात कर रही है, इसका तेरा कुछ चल रहा है क्या, कुछ है क्या, अरे वो तेरा भाई है, वो देवर है उनका, वो देवर से नहीं बात कर सकती क्या, नहीं, डाउट। ठीक है, सो इसकी वजह से मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ठीक है, किस वजह से, सिर्फ डिल्यूजन ऑफ जेलसी, हमें लगता है कि हमारे अलावा भी भाई इसका कुछ तो है, इस वजह से क्या हो रहा है, जेलसी क्रिएट हो रही है, जेलसी की वजह से इरिटेबल बिहेवियर हो रहा है, इरिटेबल बिहेवियर की वजह से झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमें अल्कोहल डिपेंडेंस या डिल्यूजनल डिसऑर्डर में नजर आते हैं, ये जो डिल्यूजन है हमें अल्कोहल डिपेंडेंस और डिल्यूजनल डिसऑर्डर में नजर आता है। नेक्स्ट है डिल्यूशन ऑफ इनफिडेलिटी, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी ये इसी का छोटा भाई है, समझ लीजिए, डिल्यूजन ऑफ जेलेसी का ही ये एक छोटा भाई है, ऐसा समझिए। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी मतलब कि हमें लगता है कि मेरी वाइफ मेरे अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन में है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे क्या बिलीव है, फॉल्स बिलीव, कि ये मेरे अलावा भी किसी और के साथ सेक्स कर रही है, ये सेक्सुअली रिलेशन में है किसी और के साथ, मेरे शादी के अलावा किसी और के साथ इस तरह की रिलेशन में है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। देखिए, परसिस्टेंट सस्पिशियस ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज, शादी के अलावा अगर बाहर वो क्या कर रही है, सेक्सुअल रिलेशन रख रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, ये फॉल्स बिलीफ है। तो अगर वो घर से बाहर सब्जी लेने गई तो ये उसके पीछे पीछे जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बाहर गई, ये डाउट करेगा कि किधर गई थी, क्या गई थी, क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, सो ये हो गया डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। नेक्स्ट है एरोटोमैनिक डिल्यूजन। नेक्स्ट क्या है, एरोटोमैनिक डिल्यूजन। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है ना, ये डिल्यूजन लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, होता क्या है इस डिल्यूजन में, ठीक है, सॉरी, अब हंसना नहीं है इसके ऊपर। इस डिल्यूजन में होता क्या है कि हमें लगता है कि हमसे हायर पर्सनैलिटी या हमसे हायर फाइनेंशियल कंडीशन वाला इंसान मेरे साथ प्यार में है या मुझे प्यार कर रहा है। जैसे कि कोई लड़की आके कहेगी कि रणबीर कपूर मुझे प्यार कर रहा है। ठीक है, कोई लड़की आके कहेगी कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो मुझे प्यार कर रहा है। ठीक है, ये लड़की का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लड़कियों में ही नजर आता है ये वाली कंडीशन। बीएमडब्ल्यू लेके एक लड़का आएगा, कार के शीशे नीचे करेगा, मैडम ये एड्रेस बता सकते हो क्या, कहाँ है, मैडम एड्रेस देखेगी, हाँ यहाँ यहाँ से चले जाइए। अब ठीक है ना, यहाँ तक मैडम गई, मैडम कह रही है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, देखा बीएमडब्ल्यू में आया था, अब भी बीएमडब्ल्यू ली उसने। ठीक है, ये क्या है, ये डिल्यूजन है, एरोटोमैनिक डिल्यूजन, कि हमारे से हायर स्टेटस वाले इंसान के साथ वो इंसान मुझे प्यार कर रहा है ऐसा लगता है, या हम दोनों का कुछ चल रहा है ऐसा लगता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एरोटोमैनिक डिल्यूजन। तो हायर पर्सनैलिटी जैसे कि एक्टर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, टीचर्स हो गए। ठीक है, कि टीचर्स का कैसा होता है कि स्टूडेंट्स को है ना, तो स्टूडेंट को, हाँ ये टीचर मस्त दिखता है, ये टीचर अच्छा दिखता है, ये टीचर अच्छी दिखती है। ठीक है, ये टीचर मेरे तरफ देख के पढ़ा रहा है, मतलब ना भाई ये टीचर का कुछ तो है ना। तो इस तरह से ये फॉल्स बिलीफ करते हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताता हूँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है। अगर मैंने ऐसा फॉल्स बिलीफ पकड़ लिया, अभी जैसे कि मेरा दोस्त कह रहा है अरे वो देख वो लड़की तेरे पास देख रही है, मैंने लड़की पास देखा, उसने जेंटली मुझे स्माइल दे दी। अब मुझे लग रहा है कि हाँ इसने मुझे स्माइल दी मतलब इसके मन में मेरे लिए फीलिंग है, इसके मन में मेरे लिए कुछ तो है, लगता है मुझे मन ही मन प्यार कर रही है।
तो वो लड़का क्या करेगा, फिर उसके पीछे पीछे घूमने लगेगा, ठीक है। कहाँ से तो उस लड़की का नंबर निकालेगा, उससे मैसेज करने लग जाएगा, उससे प्रॉब्लम देने लग जाएगा, इन शॉर्ट अगर हम बताने देने लग जाएंगे तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम होता है कि हैरेसमेंट हो जाती है, स्टॉक करने लग जाते हैं लोग, पीछा करने लग जाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए कॉमन इन फीमेल्स, देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम समझते हैं सोमैटिक डिल्यूजन। अब इसके अंदर ना हमें एक फॉल्स परसेप्शन होता है हमारे ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, हमारे बॉडी के बारे में, ठीक है। जैसे कि मेरे ना बॉडी के ऊपर या मेरे बॉडी के अंदर कीड़ा रेंग रहा है, मेरी जो बॉडी है ना ये बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही है, जैसा डेड बॉडी स्मेल करती है ना उस तरह मेरी बॉडी स्मेल कर रही है, ठीक है। मेरा जो ऑर्गन है ना उसने उसको कीड़ों ने कब्जा कर लिया है, मुझे फील होता है कि कई सारे कीड़े जो हैं मेरे पेट में रेंग रहे हैं, ये क्या है, सोमैटिक डिल्यूजन। देखिए, फॉल्स बिलीफ अबाउट बॉडी ऑर्गन और सेंसेशन, वॉर्म्स क्रॉलिंग इनसाइड स्किन, फाउल स्मेल, बॉडी इज रोटनिंग, वगैरह वगैरह। बॉडी इज रोटनिंग मतलब मेरी बॉडी सड़ रही है, उसे लगता है कि मेरी बॉडी सड़ रही है, कुछ नहीं होता है ऐसा, हाँ, लेकिन उसे वो फील होता है कि मेरे स्किन के अंदर कीड़े चल रहे हैं, मेरे बॉडी के अंदर कीड़े रेंग रहे हैं, वॉर्म्स रेंग रहे हैं, मेरी बॉडी स्मेल कर रही है, उसके बाद में मेरी बॉडी सड़ रही है। तो इस तरह का जो डिल्यूजन है हम इसे क्या कहते हैं, सोमैटिक डिल्यूजन। चलो नेक्स्ट है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। निहिलिस्टिक डिल्यूजन मतलब, निहिलिस्टिक जो है ये भी एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है नथिंग, नथिंग। ये घर में एक इंसान रहता था, अब वहां पर कोई नहीं रहता, नथिंग, ठीक है। यहाँ पर एक चीज थी, अभी ये चीज नहीं है, नथिंग, है ना। नथिंग हम खुद के बारे में कब यूज करेंगे, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, नहीं रहा, है ना। जब मेरी आंख चली गई, अब मेरी आंख नहीं रही, मेरी जबान चली गई, नहीं रही, मेरी एक किडनी निकाल दी, किडनी नहीं रही। अभी डिल्यूजन में क्या हो रहा है कि मैं एक्चुअली में ये फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं मर चुका हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो मेरा ब्रेन है वो काम करना बंद कर चुका है, मेरे बॉडी में ऑर्गन्स ही नहीं है। तो ये जो है इसे हम कहते हैं निहिलिस्टिक डिल्यूजन या कोटार्ड सिंड्रोम, ठीक है, कोटार्ड सिंड्रोम। देखिए इसमें क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे ऑर्गन मिसिंग है, हमारे बॉडी में ऑर्गन नहीं है, ठीक है, मैं मर चुका हूँ, या ये जो दुनिया है ये दुनिया खत्म हो चुकी है, ठीक है, ये दुनिया खत्म हो चुकी है, ये जो दिख रहा है ये सब नकली है। तो ये जो है इसे हम कोटार्ड सिंड्रोम या निहिलिस्टिक डिल्यूजन भी कहते हैं। मोस्टली ये साइकोटिक डिप्रेशन में हमें नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट या सिन, मतलब सिन का मतलब होता है पाप, ठीक है। ये जो भी चीजें हो रही है इस दुनिया में, ये जो मैंने पाप किए है इस वजह से हो रही है, ऐसा इस इंसान को लगता है ठीक है, इंसान को क्या लगता है कि जो भी मैंने पाप किए हैं उसके वजह से इस दुनिया में प्रॉब्लम्स आ रही है। अर्थक्वेक मैंने पाप किया इसके वजह से, ये जो कोविड-19 हुआ ये मेरे बुरे कर्मों की वजह से हुआ, भगवान मुझे दिखाना चाहते थे, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और सिन। ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर में हमें नजर आता है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर विथ साइकोसिस, इस कंडीशन में हमें इस तरह का डिल्यूजन नजर आता है। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। अब डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी है, मतलब इसमें इंसान, अभी एक एग्जांपल लीजिए आप अंबानी का, ठीक है। अंबानी अगर आकर कहने लगे कि मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, मेरे को रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, कैसा लगेगा सुनने में, अच्छा लगेगा क्या आपको कि यार ये भारत का सबसे अमीर इंसान है, ठीक है, एशिया का सबसे अमीर इंसान है, और ये कह रहा है मेरे पास खाने को पैसे नहीं, ये कह रहा है मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, ये कह रहा है कि मुझे ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं। डाइजेस्ट होगी क्या है बात आपको, नहीं होगी ना। ये है डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी या
डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी या पोवर्टी डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है फाइनेंशियली बहुत अच्छा होता है, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत गाड़ियां घर वगैरह सब होता है, लेकिन फिर वो बोलते वक्त क्या बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ठीक है, मैं बहुत गरीब हूँ। एक्चुअली में उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो बोलते वक्त या दिखाते वक्त क्या बता रहा है कि मैं गरीब हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ पोवर्टी। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस डिल्यूजन। नेक्स्ट क्या है? रिलीजियस डिल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि टेररिस्ट बताया आपको कि एक रिलीजन के नाम पर इनोसेंट लोगों को मारना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे हेवन मिलेगा, जन्नत मिलेगी, परियां मिलेगी, नदियां मिलेगी, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है। ऐसा एक्चुअली में है क्या? आप इनोसेंट लोगों को मार के जन्नत जा सकते हो? नहीं। आप इनोसेंट लोगों को मारना भगवान का काम समझ रहे हो। इसे हम क्या कह रहे हैं? रिलीजियस डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि आप एक तो भगवान हो या भगवान के दूत हो या भगवान आपसे ये काम करवा रहा है। ठीक है, आपको लगता है आप कोई स्पिरिचुअल मिशन के ऊपर हो कि अगर मैंने काफिरों को मार दिया, अगर मैंने इनोसेंट लोगों को मार दिया, अगर मैंने थोड़ा टेररिज्म फैला दिया, आतंकवाद फैला दिया, तो मुझे ये चीज मिलेगी, भगवान मुझे सरदार बनाएंगे। ठीक है, भगवान मुझे जन्नत में भेजेंगे, हेवन में भेजेंगे। तो ये जो है ये रिलीजियस डिल्यूजन है। इसे हम क्या कहते हैं? रिलीजियस। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? रिलीजियस डिल्यूजन। मतलब भगवान की भगवान का नाम लेकर गलत चीजें करना या भगवान के नाम लेकर फॉल्स बिलीफ पालना, इसे हम क्या कहते हैं? रिलीजियस डिल्यूजन। एक गॉड टोल्ड मी टू किल, गॉड टोल्ड मी टू किल। ग्रांट एच मॉरिस की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने, ये स्टडी का नाम है गॉड टोल्ड मी टू किल। ठीक है, रिलीजन और डिल्यूजन, ऐसा इस स्टडी का नाम है। ये रिलीजियस डिल्यूजन है कि भगवान ने मुझे लोगों को मारने के लिए कहा है। ये रिलीजन है या डिल्यूजन है? ऑब्वियसली क्या है? ये डिल्यूजन। ठीक है। अब हमने इतने सारे टाइप्स देखे, इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स है, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ इन्फास्टेशन। इन्फास्टेशन मतलब आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर कई सारे वॉर्म्स रेंग रहे हैं, कई सारे वॉर्म्स, मतलब अर्थ वॉर्म्स होते हैं, हम मराठी में गांडूड़ बोलते हैं ना उसे। ठीक है, क्या? अरे अर्थवर्म्स, अर्थवर्म, जमीन के अंदर वो रेंगने वाले कीड़े नहीं होते क्या? हाँ, ठीक है। उन कीड़ों को हमें लगता है कि वो कीड़े हमारे बॉडी के अंदर रेंग रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इन्फास्टेशन। ठीक है, उसके बाद में हमें लगता है कि कीड़े हमें काट रहे हैं, डिल्यूजन ऑफ इन्फास्टेशन। कोई नहीं, आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है कि किसी ने काटा हुआ है आपको, लेकिन क्या कहते हैं हम इसे? डिल्यूजन ऑफ इन्फास्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बिजार डिल्यूजन। बिजार डिल्यूजन मतलब जो चीज साइंटिफिकली प्रूव पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज के ऊपर भरोसा करना। जैसे कि मैं एलियन से बात करता हूँ, बिजार डिल्यूजन है। ये जो मेरी वॉच है, मैं इससे टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं पीछे भी जा सकता हूँ, मैं आगे भी जा सकता हूँ, बिजार डिल्यूजन है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस आइडेंटिफिकेशन डिल्यूजन। मिस आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको पता, आइडेंटिटी कार्ड होता है, मेरा नाम है सौरभ, उसके ऊपर लिखा होता है, वो मेरी आइडेंटिटी है। मिस आइडेंटिटी मतलब गलत आइडेंटिटी। मतलब कैसा है? ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ को मार के उसकी जगह पर ये एक औरत आई हुई है। ठीक है, और ये औरत बिल्कुल मेरी माँ जैसी दिखती है, बिल्कुल मेरी माँ जैसा बिहेव करती है, सब कुछ मेरी माँ जैसा है, लेकिन ये मेरी माँ नहीं है। क्या है? मिस आइडेंटिफिकेशन डिल्यूजन। ठीक है, हम मिस आइडेंटिटी कर देते हैं लोगों की, हमें लगता है ये इंसान नहीं है, ये कोई और है इसके रूप में। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिल्यूजन ऑफ लव। ठीक है,
कोई इंसान अगर आपकी तरफ देख रहा है प्यार से, हंस रहा है, आपको आपको लगता है कि वो मुझसे मुझसे प्यार करता है, ठीक है। ये है डिल्यूजन ऑफ लव। जैसा मैंने वो लड़के का एग्जांपल दिया था आपको कि उसने लड़की ने जस्ट स्माइल करी तो वो लड़का उसे स्टॉक करने लग गया, मैसेज करने लग गया, है ना। ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ लव। आपको लगता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, नहीं करता वो तो मतलब ये जो एरोटोमैनिक डिल्यूजन था वो लड़कियों में ही क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हम लड़कों को पता होता है कि हमारी शक्ल ऐसी है और हमारी लेवल की कहाँ तक है, ठीक है, किस हिसाब तक हमें लड़की मिल सकती है, ठीक है। इसीलिए वो लड़कियों के अंदर होने वाला डिल्यूजन है। डिल्यूजन ऑफ लव जो है ये लड़कों के अंदर ज्यादा होता है, मोस्टली जो है टीन एज के अंदर ज्यादा होता है, टीन्स के अंदर ज्यादा होता है। टीन एज मतलब जो भी बेचारे छोटे बच्चे है, 16 14 15 साल के बच्चे हैं, 18 साल के पहले वाले, ठीक है, जो टीन एज वाले हैं इनके अंदर ये ज्यादा होता है थोड़ा सा। क्यों? उन्हें तब हार्मोनल इम्बैलेंस होना बॉडी में स्टार्ट होता है, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ रहा है, ऑक्सीटोसिन बढ़ रहा है, एंडोमॉर्फिन बढ़ रहा है, एक मोटिवेशन हो रहा है, बियर्ड आने लग रही है, बॉडी का पोस्चर चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, मसल बिल्ड हो रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे लड़कों में चेंजेस आते हैं, इनके वजह से इनके अंदर थोड़ा सेक्सुअल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अट्रैक्ट होते हैं लड़कियों तरफ, ठीक है। अगर किसी ने स्माइल भी दे दी तो इन्हें लगता है कि ये मुझसे प्यार करती है, ठीक है। किसी ने मीठी या 2 मिनट बात भी कर ली तो इन्हें लगता है कि वो प्यार कर रही है। तो ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ लव। क्या है ये? डिल्यूजन ऑफ लव। अभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या? डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब हम ये जो डायग्नोसिस मैंने लिखे हुए हैं हम इसे डिल्यूजन समझते हैं, लेकिन ये डिल्यूजन नहीं, ये अलग है। जैसे कि ऑब्सेशन, ये चीज अलग है, हम इसे डिल्यूजन के साथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हेलुसिनेशन, हम इसे डिल्यूजन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हेलुसिनेशन एक अलग चीज है, डिल्यूजन एक अलग चीज है। डिल्यूजन जो है वो आपका फॉल्स बिलीव है, हेलुसिनेशन जो है आपके फॉल्स परसेप्शन है, ठीक है। ओवर वैल्यूड आइडियाज, ये एक अलग टर्म है, डिल्यूजन एक अलग टर्म है, हम इन दोनों को मिक्स करते हैं लेकिन ये डिफरेंट है, ठीक है। कल्चरल नॉर्म्स, अब समझिए इस चीज को। कल्चरल नॉर्म्स की वजह से डिल्यूजन नहीं होता, जैसे कि मैंने रिलीजियस डिल्यूजन बताया था आपको, ठीक है। अब रिलीजन हमें नहीं बताता कि आप ऐसी ऐसी चीजें करो, रिलीजन या कल्चर हमें कोई बुरी चीज नहीं बताता, लेकिन हम में लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ये चीजें मिलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? कल्चर को गलत तरीके से या हमारे रिलीजन को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो रिलीजियस डिल्यूजन हो गया, ठीक है। उसका और हमारे कल्चरल नॉर्म्स का कोई एक संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है, ठीक है। सब्सटेंसेस इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, कोई इंसान और भी कुछ सब्सटेंस की वजह से वो इंटॉक्सिकेशन में चला गया है, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है, डिल्यूजन एक अलग चीज है, समझ आ रहा है? तो ये इनसे हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि हम क्या करते हैं इनके साथ डिल्यूजन को जोड़ देते हैं, इनकी वजह से डिल्यूजन हो सकता है, लेकिन डिल्यूजन क्या है? अलग चीज है, और ये जो है वो अलग चीज है, ठीक है। अब लास्ट, अब हम जब डिसीज कंडीशन पढ़ेंगे, सिजोफेनिया है, मैनिया है, बीपीएडी है, वॉट एवर जो कुछ भी डिसीज कंडीशन है, हम उसमें डिटेल में मैनेजमेंट देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि कौन सा ड्रग्स किस तरह से काम करता है, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, सेकंड लाइन क्या है, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होती है, ओके। क्योंकि डिल्यूजन जो है ये एक सिम्टम है, ठीक है, जो हमें सिजोफेनिया में नजर आएगा, मैनिया में नजर आएगा, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स में नजर आएगा, ठीक है। तो हम जैसे जैसे डिसऑर्डर्स कवर करेंगे वैसे वैसे हम समझेंगे कि किस तरह से फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हम देखते हैं
कि इन्हें हम थेरेपी के थ्रू कैसा दूर कर सकते हैं। तो कुछ थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम डिल्यूजन को दूर कर सकते हैं। डिटेल लेक्चर हम 1-2 दिन में सीबीटी के ऊपर अपलोड करेंगे, ठीक है। रियलिटी ओरिएंटेशन थेरेपी, अब ये लोग रियलिटी में बिलीव नहीं कर रहे हैं, इनका एक अपना ही फॉल्स बिलीव है। तो ये थेरेपी है रियलिटी ओरिएंटेशन थेरेपी, जिसमें हम उन्हें रियलिटी से मिलवाते हैं। ये सच है, ये झूठ है, उन्हें चूज करने लगाते हैं। ये जो है ये रियलिटी ओरिएंटेशन थेरेपी है। इनसाइड बिल्डिंग मतलब हमने देखा था कि पुअर इनसाइट्स है। पुअर इनसाइड मतलब खुद के बारे में वो नहीं समझ पा रहे, मेंटल कंडीशन हो, इमोशनल कंडीशन हो, जो कुछ भी हो वो नहीं समझ पा रहे। तो हम उनका इनसाइड बिल्ड करेंगे, जो इनसाइड उनका पुअर था उसे हाई करेंगे हम, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपीज, ठीक है। सपोर्टिव थेरेपीज मतलब हमने उन्हें मेडिटेशन करने लगा दिया, योगा करने लगा दिया, उन्हें हमने कहा रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर लो, उन्हें हमने म्यूजिक थेरेपी दे दी, ठीक है। उन्हें हमने कुछ ड्रग्स दे दिए या वट एवर दे दिया, हम उसे कहते हैं सपोर्टिव। न्यूट्रिशन के कारण हम उन्हें ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है सपोर्टिव थेरेपी है। अब नर्सिंग का क्या काम है, रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या है। सबसे पहले, डू नॉट आर्ग्यू अबाउट डिल्यूजन। हम कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे ही चेहरे पे उड़ेगा, सही बात है ना, ये है ना। तो ये कीचड़ में पत्थर मारने वाली बात है। आप उससे कहोगे कि नहीं ये सच नहीं है, ये तू जो कर रहा है ये सब झूठ है, ये डिल्यूजन है, ठीक है, तू ऐसा मत कर, ये मत कर। वो क्या करेगा, आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, ठीक है। नहीं मानेगा तो वो क्या करेगा, उसकी तरफ से आर्ग्यू करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अर्थ राउंड है, एक वो कह रहा है कि अर्थ फ्लैट है। अब ये दोनों के झगड़े हो रहे हैं, ये कह रहा है कि फ्लैट है, ये कह रहा है राउंड है, ये कह रहा फ्लैट है, वो कह रहा राउंड है। ये क्या है, झगड़े हो रहे हैं, बराबर है। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप आर्ग्यू कर रहे हो। अगर उसका डिल्यूजन है, अगर वो फॉल्स बिलीव में है, तो आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, ठीक है। आर्ग्यू मत कीजिए, ठीक है। उसकी जो फीलिंग्स है वो समझिए, उसका डिल्यूजन नहीं, उसका जो बिलीफ है उसे मत समझिए, उसकी जो फीलिंग्स है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस फीलिंग से बोल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स को समझ के हमें उसका डिल्यूजन कम करना है। लेकिन डायरेक्टली हमें उसे नहीं बोलना कि ये चीज़ गलत है, ये डिल्यूजन है, ये है, ये वो है, ऐसा नहीं करना। उसकी फीलिंग्स समझनी है, उसके बिलीफ को समझना नहीं है, नहीं तो कल से आप भी डिल्यूजन में चले जाओगे। हाँ, आपने उसके बिलीफ को समझना नहीं है, सिर्फ उसकी फीलिंग समझनी है, ठीक है। जेंटली प्रेजेंट रियलिटी, मतलब मैंने क्या कहा, धीरे 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 रियलिटी को प्रेजेंट करो, एक साथ उसे बताने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 रियलिटी बताना स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आप 10th स्टैंडर्ड की चीजें बता सकते हो क्या? नहीं, उसके पल्ले पड़ेगी क्या? नहीं। तो धीरे 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 उसे रियलिटी की तरफ लाओ, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन सेफ काम इन्वायरमेंट। सेफ और काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जिसमें शांति हो, ठीक है, और सेफ हो इन्वायरमेंट, ठीक है। क्राउडेड एरिया है, ये है, वो है, तो वो कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा। तो हमें कैसा एक सेफ एरिया प्रोवाइड करना है उन्हें, ओके। इस्टेब्लिश ट्रस्ट, जैसे कि हमने पहले कहा था कि उनका सस्पिशियस बिहेवियर होता है, हमने सिम्टम में देखा था ना कि शक करते हैं सबके ऊपर। अगर वो शक कर रहा है तो उसका ट्रस्ट भी कम होता है। तो हमें क्या करना होगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, ठीक है, रैपो फॉर्म करना होगा, जिसके वजह से क्या होगा कि वो अपने मन की बात आपके साथ शेयर करे, ठीक है, और उस हिसाब से फिर आप उसे गाइड कर पाओ, उस हिसाब से आप उसे ट्रीट कर पाओ, उस हिसाब से आप उसे थेरेपी दे पाओ। तो उसके लिए क्या जरूरी है, ट्रस्ट जरूरी है। और लास्ट है प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड रूटीन। अगर इंसान खाली बैठा है ना, तो वो खाली दिमाग शैतान का घर हम कहते हैं। एक मुहावरा है ना, खाली घर नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा एक मुहावरा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर खाली बैठे हुए हैं
तो बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली घूमने लग जाएंगे। लेकिन वही हमने हमारा एक रूटीन फिक्स किया है कि मैं सुबह 8 बजे उठूंगा, 9 से 12 ये काम करूंगा, 12 से 3 ये काम करूंगा, 3 से 6 ये करूंगा, 6 से 9 ये करूंगा, 10 बजे सो जाऊंगा, अगले दिन फिर से उठूंगा। मतलब आपको सोचने को वक्त नहीं है। आपको सोचने को ही वक्त नहीं है, तो आप आपका जो फॉल्स बिलीव है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बना दो कि ये वक्त तू ये काम करेगा, ये वक्त ये काम करेगा, इसके बाद ये काम करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि आप उनको एक रूटीन में बांध दे रहे हो। वो एक रूटीन में बंध गया तो फिर क्या होता है कि उसे अपने डिल्यूजन के बारे में सोचने के लिए या सस्पिशियस सोचने के लिए या वट एवर जो भी चीज है वो सोचने के लिए उसके पास समय नहीं होता। ठीक है, वो अपने एक रूटीन में अपने एक काम में लग जाता है। इसीलिए क्या करना है, हमें एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन प्रोवाइड करनी है। तो ये था आज का लेक्चर डिल्यूजन के बारे में। इसकी डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे हेलुसिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।